जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में विभिन्न प्रकार के व्रत किए जाते हैं और व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं। रविवार व्रत की महिमा श्रावण में और सुकर्मा द्विज की कथा आपको आज हम श्रवण कराने जा रहे हैं। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे कि श्रावण के मास में कौन सा व्रत करें, रविवार का जो लोग व्रत करते हैं उसका क्या महात्म्य है, सब आज हम आपको बताएंगे। माहात्म्यं कोटिलिंगानां पुण्यं वक्तुं न शक्यते। एकैकस्यापि लिंगस्य किं पुनः कोटिसंख्यया। असक्तौ लक्षकं कुर्यात् सहस्रम् अथवा शतम्। एकस्यापि लिंगस्य कारणं मम सन्निधिः। भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता, तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। भगवान कहते हैं, षडक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान श्री शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो भगवान शिव का पूजन करता है उसको पूर्ण आयु प्राप्त हो जाती है। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला भी है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुमोदन व्रत करने वाला तथा हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीह आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है।
अर्थात प्राणी को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत मणि, पिष्ट, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह इस मास में एक बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 4000 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान एक प्रायश्चित है। इसके समान पूर्णप्रद पवित्र पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्र होम करना चाहिए। व्याहृतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा भी यह यज्ञ ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। भगवान कहते हैं हे सनत कुमारों, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुने। हे अनघ, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र, कृपण, भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करते हुए स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ।
इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताने की कृपा करें। स्त्रियां बोली, हे ब्राह्मण, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे, अथवा इसे भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मण ने यह वचन कहा कि हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, स्त्रियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि यथावत बताने लगी। श्रावणे शुक्ल पक्षे तो प्रथमे रविवासरे मौने नोत्थायावगाहं कुर्याच्छेतोदकेन तत् स्वनित्यकर्म सम्पाद्य नागवल्ली दले शुभे परिधिं द्वादशयुतं मण्डलम् तत्र संलिखे। उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। तदनंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तदनंतर घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और रक्त लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। तदनंतर खंड शर्करा मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें। श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है, रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? वह साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है, इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। तदनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था
उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। अर्थात दोनों कन्याएं बहुत ही सुंदर थी, मानो कमल के समान उनका मुखारविंद था। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए। क्षण भर के लिए उन्हें खड़े हो गए। वहीं पर राजा खड़े हो गए खिड़की के पास में और उन कन्याओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। सभी को श्रावण के मास में इस रविवार के व्रत को अवश्य करना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अर्थात माँ लक्ष्मी जी बड़ा प्रसन्न होती है। घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक आप लोग अपने बंधु बांधवों को भेजें, जिससे कि शिव की महिमा जन जन में जाए और सभी लोग भगवान की भक्ति कर सकें। श्रावण के महीने में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, भगवान शिव का पूजन करके। सबके कल्याणार्थ आप सभी को यह वीडियो भेजें और जो हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों, वह सब लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नित्य सत्संग के माध्यम से आप लोग कथा श्रवण करते रहें, भगवान शिव का पूजन करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर बोले शंकर भगवान की जय।